हेलो क्लास सिक्स, वेलकम बैक टू योर चैप्टर। तो आज हम लोग करेंगे आपका नेक्स्ट एपिसोड, जिसमें हमने पिछले एपिसोड में व्हाट वी ऑल डिड वाज स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंड हमने थोड़ा बहुत एंगल का वो भी देखा था कि लेंथ एंड उससे कैसे फर्क पड़ता है, कि लेंथ आपकी जितनी भी हो एंगल आपका उतना ही रहता है। स्पेशल टाइप ऑफ एंगल हमने स्ट्रेट एंगल, and we also explored about right angles, right? And we also did kind of some easy questions. Then now we are back with our other topic, that is the classifying angles, कि हम angles को कैसे कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, राइट? उससे पहले आई जस्ट टेल यू ऑल कि हमने कौन से एंगल पहले से कर चुके हैं, सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड गो फॉरवर्ड। सो यहाँ पे क्या है? सो व्हेन वी हैव द एंगल इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि एंगल जो है, लेट्स से एंगल यहाँ पे भी जो है एंगल ए ओ बी, इट इज इन अ स्ट्रेट लाइन। ये वाला आपका एक्स्ट्रा पार्ट मैंने जो बनाया है इसको हम हटा देते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस। तो यहाँ पे एंगल जो है ये आपका सीधी लाइन में है, यानी कि जैसे अगर आपकी मैंने बुक आपकी टेबल पे रखी है, जो हमने यहाँ पे भी एग्जांपल यूज किया था, जब हमने आपकी बुक टेबल पे रखी, तो वो आपकी बुक एकदम स्ट्रेट एंगल में पड़ी है ना, क्योंकि बुक हमने खोल ही रखी है। तो दैट इज हाउ आपका जो ये एंगल है ये आपका स्ट्रेट एंगल है। क्यों? क्योंकि एक एंगल जो स्ट्रेट लाइन में लाई करता है, दैट सच एन एंगल इज कॉल्ड योर स्ट्रेट एंगल, लाइक एंगल ए ओ बी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये भी बात करी थी कि जब हम स्ट्रेट एंगल को डिवाइड करते हैं, ऐसे उसके बीच में कोई रेल ले आते हैं द मिडिल पार्ट में, तो वो दो एंगल में भी बन जाता है। लेकिन जब हम उसको दो इक्वल एंगल में डालते हैं तो दैट कैन बिकम योर राइट एंगल। ठीक है, दैट कैन बिकम योर राइट एंगल। तो जब इक्वल एंगल फॉर्म होते हैं फ्रॉम योर स्ट्रेट एंगल, दे आर कॉल्ड योर राइट एंगल। सो जो स्ट्रेट एंगल है उसमें दो राइट एंगल आपके होते ही हैं। और जो आपका एक फुल टर्न यानी कि कंप्लीट एंगल है, जो कि 360 होता है, 360 डिग्री होता है, उसके अंदर कितने एंगल हो जाएंगे? 90 के। उसके अंदर हो जाएंगे 90 डिग्री के चार एंगल, यानी कि फोर एंगल्स आपके हो जाएंगे, फोर ऑफ 90 डिग्री इन योर दिस थिंग, क्या नाम है इसका, राइट एंगल का। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं आप आगे नेक्स्ट का, जो कि आप क्लासिफाइंग एंगल्स। एंगल्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री ग्रुप्स एज शोन बिलो। राइट एंगल आर शोन इन द सेकंड ग्रुप। व्हाट कुड बी द कॉमन फीचर ऑफ द अदर टू? अदर टू में क्या क्या है हम वो भी देखते हैं। हमने राइट एंगल तो हमें पता है, तो राइट एंगल हमारे इस ग्रुप में है। इन द फर्स्ट ग्रुप ऑल एंगल्स आर लेस देन अ राइट एंगल, और इन अदर वर्ड लेस देन अ क्वार्टर टर्न। सच एंगल आर कॉल्ड अक्यूट एंगल, यानी कि क्वार्टर टर्न मतलब कि वन फोर्थ से भी कम है ना, तो उससे भी कम है। सो इसीलिए वो जो एंगल है वो राइट एंगल से कम है या वन फोर्थ से कम है। दैट इज वाई उनको हम कहते हैं, उन एंगल को हम कहते हैं अक्यूट एंगल्स। ऑलराइट, ये तो फर्स्ट ग्रुप हो गया। सेकंड ग्रुप में हम वी ऑलरेडी नो देयर आर राइट एंगल्स। थर्ड ग्रुप में हम देखते हैं, थर्ड ग्रुप ऑल एंगल्स आर ग्रेटर देन अ राइट एंगल बट लेस देन अ स्ट्रेट एंगल। तो इसमें दो कंडीशन हो गई, जैसे उसमें तो यही थी ना कि राइट एंगल से कम हो, इसमें क्या है, इसमें है कि ऑब्ट्यूज से तो बड़े, ऑब्ट्यूज एंगल जिसको कहते हैं, तो ऑब्ट्यूज एंगल जो है स्ट्रेट लाइन से कम हो, बट राइट एंगल से दे आर लाइक ग्रेटर, राइट एंगल से बड़े हैं, और ऑब्ट्यूज एंगल स्ट्रेट लाइन से छोटे हैं। एंड द टर्निंग इज मोर देन अ क्वार्टर टर्न, यानी कि जो टर्निंग है वो क्वार्टर टर्न यानी कि वन फोर्थ, यानी कि 90 डिग्री से ज्यादा है, और एक हाफ टर्न यानी कि 120 डिग्री या फिर स्ट्रेट लाइन से कम है। उसी को अदर वर्ड में मैंने बोला बस। तो ऐसे ऐसे एंगल्स को हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल्स। ऑलराइट, नेक्स्ट इज फिगर इट आउट, आइडेंटिफाइंग acute obtuse straight angle in the previous figure। तो प्रीवियस फिगर जो जो हमने एग्जांपल करे वो उसमें आप राइट एंगल, acute एंगल, obtuse एंगल पता करेंगे। दिस विल बी योर होमवर्क। ठीक है, ये आप लोग देखेंगे पिछला पिछला अपना पार्ट जो हमने कर रखे हैं, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं, है ना। मेक अ फ्यू acute एंगल एंड obtuse एंगल, ड्रॉ देम इन डिफरेंट ओरिएंटेशन। तो acute एंगल के लिए आप ऐसे बना दो, 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 है ना। ऑब्ट्यूज के लिए आप ऐसे बना दो, एकदम ही वैसे पिला दो, या फिर एकदम ऐसे बना दो, ऐसे भी बना सकते हो। तो ये आपका एक्यूट हो गई, ये आपके ऑब्ट्यूज हो गए। आई एम राइटिंग ऑल्सो। क्यूट एंगल्स, ऑब्ट्यूज एंगल्स। Do you know
what the word acute and obtuse mean? Acute means sharp and obtuse means blunt. Why do you think these word have been chosen? तो मतलब क्या है कि यहाँ पे obtuse angle और acute का मतलब क्या था? Acute का मतलब है sharp एंड obtuse का मतलब है blunt. बट ये वर्ड्स यहाँ पे क्यों चूज किए गए हैं एज एन एंगल्स को डिस्क्राइब करने के लिए? क्यों? क्योंकि जो एंगल की यहाँ पे जो एंगल्स होते हैं उसमें जो acute एंगल है ना? I'm straight away writing also, so you can see that also. In acute angles, what it is, in acute angles, the opening of the edges is lesser. तो जो opening है lesser है, कुछ कम है opening, then the obtuse angle, which is which have larger opening, यानी कि obtuse की larger opening होती है. तो इसीलिए acute angle को हम कहते हैं, इसीलिए हम अक्यूट एंगल कहते हैं शार्प. क्यों? क्योंकि जो उसकी ओपनिंग है वो कम है, तो इसीलिए वो वहां पे एकदम, जैसे अगर हम किसी भी ऐसे अक्यूट एंगल की ओपनिंग कम है तो इससे दे आर मेकिंग क्वाइट अ स्मॉल एंगल, प्लस जो उसकी ओपनिंग है बहुत पास पास है, दैट इज व्हाई दे आर शार्प. एंड भाई जो ऑब्ट्यूस है उसकी राइट एंगल से भी बड़ी ओपनिंग है, तो इट इज वेरी फार ओपनिंग, तो इसलिए उसको ब्लंट कहते हैं. राइट, देयर इज नाउ क्वेश्चन नंबर 4. Find out the number of acute angle in each of the figure. What will be the next figure and how many acute angle will it have? तो पहली चीज तो इसमें कितने एक्यूट एंगल है? 1 2 3, सो आई एम राइटिंग हियर 3. नेक्स्ट यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे आपको मिल जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जितने आपके ट्राइंगल उतने तीन, मतलब एक ट्राइंगल तो तीन एक्यूट एंगल, तो यहाँ पे कितने? 12. अब यहाँ पे उससे भी ज्यादा हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना. तो 8 × 3, नहीं 8 × 3 कैसे? 1 2 3 4 5 6 7, ये पूरे को नहीं हम गिनेंगे क्योंकि गिन भी सकते हैं कि नहीं, नहीं हम नहीं गिनेंगे आई गेस, या क्योंकि आपका यहाँ पर जो एंगल है वो एज एन वैसे पूरा एज एन ट्राइंगल का ट्राइंगल नहीं बनेगा, दैट इज व्हाई आई थिंक सो इसमें देखो, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यानी कि 21. नेक्स्ट इसने बोला है व्हाट विल द नेक्स्ट फिगर एंड विल हैव 30 acute angles. तो द पैटर्न जो अगला वाला है उसमें आपका मेरे ख्याल से 3, मतलब जो नंबर्स हैं आपके इनर ट्रायंगल को धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, और जो पैटर्न है वो आपका धीरे धीरे और आगे बढ़ता जाएगा. तो इसलिए ये जो पैटर्न है जिसमें आपका 30 वाला निकले, ये आप मुझे बताएंगे निकाल के, सोचेंगे कि आपके 21 के बाद कैसा आनेगा और क्या क्या आपका पैटर्न बन सकता है इसमें. सो यू कैन फाइंड दैट आउट, आगे देखोगे सोचोगे एंड यू मे थिंक अबाउट इट. नेक्स्ट अभी हम शुरू करने जा रहे हैं जो नेक्स्ट टॉपिक विच इज अ फ्रेश टॉपिक, दैट इज मेजरिंग एंगल्स. ये थोड़ा बहुत ही ज्यादा लेंदी टॉपिक भी है ना. देख सकते हो कितना लेंदी 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 ही है, बहुत लेंदी है. कितना ज्यादा लेंदी है कि इतना ज्यादा इसको हमें पढ़ना पड़ेगा. देखिए अब कितने क्वेश्चंस भी हैं, एंड ये पूरा का पूरा अभी तक एक ही टॉपिक है, एंड आई एम नॉट जोकिंग गाइस, इट इज यहाँ पे खत्म हो रहा है. तो ये भी एक पेज, दो, 11 12 13 14 and 15, तो 15 ऑलमोस्ट पेजेस हैं. आई ट्राई टू कंप्लीट सम टुडे एंड सम लेटर ऑन. तो आज हम करेंगे जितना तक वो हम देख लेते पहले. सो फर्स्ट इज मेजरिंग एंगल्स. वी हैव सीन हाउ टू कंपेयर टू एंगल. दो एंगल को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं वो हमने देख लिया. बट कैन वी एक्चुअली क्वांटिफाई हाउ बिग एन एंगल इज यूजिंग अ नंबर विदाउट हैविंग टू कंपेयर इट इन अनदर एंगल? यानी कि क्या हम किसी को कंपेयर कर सकते हैं विदाउट हैविंग अ नंबर, जिससे कि हमारे पास नंबर नहीं है लेकिन हम कंपेयर कर रहे हैं दोनों को, है ना. हमारे पास जैसे कि हम, मतलब कि हम सारी चीजें एंगल्स देख रहे हैं, जैसे कि हम दो लोगों का वेट नाप रहे हैं, बट हमें उसको पता नहीं कि कितना किसका वेट है, तो हम ऐसे उठा उठा के या किसी को ऐसे तराजू में रख के जिसका तराजू गिरे वैसे तो हम नापेंगे नहीं. तो इसलिए भी यहाँ वेरियस एंगल जिससे कि हम कंपेयर कर सकते हैं सर्कल के साथ, जिससे कि हमारा अलग अलग मेजर निकल जाएगा आपके कि कितने कितने एंगल किस किस के हैं. जैसे कि यहाँ पे भी अगर आप देखोगे इस सर्कल में भी, तो यहाँ पे आपका 0 डिग्री 10 डिग्री 20 डिग्री ऐसे ही जाके 90 बन रहा है, देन 120,
देन 180 यानी कि स्ट्रेट एंगल भी बन जाएगा, है ना, 210, 270, और सीधे सीधे जाके पूरा अगर हम टर्न है तो 360 एंगल भी बन जा रहा है। तो ये एक सर्कल में जितने एंगल बन रहे हैं इससे हम नजर लगा सकते हैं। तो दैट इज वाई, दैट इज हाउ वी कैन गेट प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल। एंड मैथमेटिशियंस जो है इसी एंगल, इसी आइडिया के साथ आए थे, तभी उन्होंने जो ये इतने एंगल्स है, दे हैव डिवाइडेड द एंगल इन द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब कि जो एंगल्स है अपने सेंटर ऑफ द सर्कल से ही डिवाइड कर दिए इनटू 360 इक्वल पार्ट्स, यानी कि 360 इक्वल इक्वल पार्ट्स में उन्होंने एंगल्स को डिवाइड कर दिया है। और हर एक एंगल का मेजरमेंट जो है, हर एक यूनिट का मेजरमेंट जो है, दैट इज योर 1 डिग्री। ठीक है। और जो यूनिट पार्ट है, द यूनिट पार्ट इज असाइन टू मेजर टू एनी एंगल, यानी कि जो यूनिट पार्ट यानी कि ये वाला जो पॉइंट पॉइंट पार्ट है वो भी आपको किसी ना किसी इसका एंगल को असाइन किया जाता है। कैसे? द मेजर ऑफ एन एंगल इज नंबर ऑफ 1 डिग्री यूनिट पार्ट, यानी कि एक एक पार्ट जो है दैट इज योर 1 डिग्री, है ना। जैसे कि इसमें 30 यूनिट्स है, यानी कि इसमें 30 डिग्री है। ठीक है। इट कंटेन्स 30 यूनिट्स ऑफ 1 डिग्री एंगल, सो वी सेड एंगल मेजर इज 30 डिग्री, यही जो मैंने अभी बोला। Measures of different angle. What is the measure of full term degree? As we have taken it to contain 360 degree, its measure is 360। मतलब कि हर एक एंगल का मेजर फुल टर्न में कितना होगा। एंड अगर हम ऐसे कंपेयर करें, अगर हमने 360 डिग्री ले लिया तो उसका जैसे यहाँ पे क्वेश्चन इससे पूछा कि अगर फुल टर्म में कितना डिग्री घूम रहा है, तो हमने इसमें जवाब इधर ही दे दिया कि 360 डिग्री है पूरा, तो 360 टाइम्स काइंड ऑफ वो घूम जाएगा, उसका 360 डिग्री मेजर हो जाएगा। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द मेजर ऑफ अ स्ट्रेट एंगल इन डिग्रीज। तो एक डिग्री का स्ट्रेट एंगल मैंने ऑलरेडी बता दिया। एक स्ट्रेट एंगल जो है फुल टर्न यानी कि 360 डिग्री का हाफ हो गया, यानी कि फुल टर्न तो 360 डिग्री, अगेन मैंने बोल दिया फुल एंड हाफ टर्न यानी कि उसका आधा हो जाएगा, दैट इज 180 डिग्री। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहे हैं व्हाट इज द मेजर ऑफ अ राइट एंगल इन डिग्रीज। तो दो राइट एंगल के साथ स्ट्रेट एंगल बनते हैं, यानी कि 180 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो जैसे ही स्ट्रेट एंगल इज 180 तो डिवाइडेड बाय 2 इज राइट एंगल, दैट इज 90 डिग्री। ये AOB आपका स्ट्रेट एंगल बन जाएगा, दैट इज योर 180 डिग्री। ये आपका AOB ये वाला आपका 90 डिग्री बन जाएगा, दैट इज योर 90 एंगल विच इज योर राइट एंगल। Now there is a pinch of history, but a full turn has been divided into 360 by 360. The reason why we use 360 today is not fully known. मतलब कि जो हमने इसको 360 में ही क्यों डिवाइड किया है, 360 ही क्यों, आगे भी तो और भी कर देते, क्या मालूम। तो ये रीजन जो है अभी तक हमको नोन नहीं है पूरी तरह से, क्यों? क्योंकि द डिवीजन ऑफ अ सर्कल इनटू 360 पार्ट गोज बैक इनटू एंशिएंट टाइम, यानी कि जो डिवीजन है ये पुराने टाइम पे जाता है, पुराने जमाने की बातचीत से है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है ऋग्वेदा, द ऋग्वेदा वन ऑफ द वेरी ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ ह्यूमैनिटी गोइंग बैक थाउजेंड ऑफ इयर्स, स्पीक्स अ व्हील अबाउट 360 स्पोक्स, यानी कि जो पुराने ऋग्वेदा में जो गोल्डन टेक्स्ट है उसमें एक चक्र यानी कि व्हील, एक पहिए की जैसे बात की गई है, जिसमें 360 स्पोक्स यानी कि 360, ये जैसे पहिया होता है ना, जैसे ये आपका भी पहिया है, तो आपके सेंटर से वो जितनी बारी जुड़ा है काइंड ऑफ, तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज स्पोक्स। तो उतने इसमें स्पोक्स है। ये आपका वर्स 1.164.148 में भी है। मेनी एंशियंट कैलेंडर्स आर आल्सो गोइंग बैक ओवर 3000 ईयर्स, जैसे कि कैलेंडर ऑफ इंडिया, पर्शिया, बेबीलोनिया और इजिप्ट, जो कि 360 डेज ही भी मानते हैं, वर बेस्ड ऑन हैविंग 360 डेज एंड ईयर्स, यानी कि 360 डेज उन्होंने मान रखे ये एक साल में है। In addition, Babylonia mathematicians frequently use division of 60 and 360 due to their use of sexagesimal numbers and counting by 60s, यानी कि वो इस टाइप के नंबर्स को ही यूज करते हैं जिसमें उनको डिविजन जो करते हैं, दे यूज एज 60 एंड 360 डिविजन, मतलब कि नंबर और तो आपको होते हैं वो 60 के डिविजन में ही होते हैं, है ना, जो कि वो काउंटिंग भी करते हैं, दे यूज एज 60 ओनली। Right? Perhaps the most important practical answer for why mathematicians over the years have liked and continued to use 360 degree is that 360 is the smallest number that can be evenly divided by all number up to 10, यानी कि सारे नंबर यानी कि 10 तक आते आते हर एक नंबर असाइड फ्रॉम 7, 7 को छोड़ के ये सबसे छोटा नंबर है जो कि आपका जाते जाते 10 तक डिवाइड हो जाएगा, एक्सेप्ट 7, 7 को छोड़ के ये यानी कि ब्रेकअप कर सकता है सर्कल का 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट, 8 पार्ट, 9 या फिर 10 इक्वल इक्वल पार्ट से भी। एंड दे ऑल्सो अगेन होल नंबर्स, होल नंबर्स स्टिल हैं उनमें डिग्रीज में।
यानी कि अगर मैं इसको काट भी दूं ना, 6 भी कर दूं, तो पॉइंट में आंसर नहीं आएगा। आई वोंट गेट इन पॉइंट ऑफ फ्रैक्शन, आई विल गेट द आंसर एज ए होल नंबर ओनली। सो नोट दैट 360 इज इवनली डिविजिबल बाय 12 एज वेल। द नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, यानी कि जितने मंथ होते हैं ना ईयर में, 12 उससे भी डिविजिबल है। एंड बाय 24 द नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे, यानी कि जितने दिन में घंटे होते हैं ना, 1 आवर 2 आवर, टोटल 24 आवर्स होते हैं, तो उससे भी ये divisible है। That is why the fact is the 360 is very very useful number. That is why we have taken it. The circles have been divided into 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, and 12 parts below, which are what are the degree measures of the resulting angle. Write the degree measure down near the indicated angles. यानी कि हर एक इसमें कितना कितना एंगल जा रहा है वो हमें देखना है। ठीक है, सो लेट अस सी नाउ। इसमें यानी कि सारे ही आपके गिवन है ना, काइंड ऑफ। लेट मी सी। यस, तो एक एक करके मेजर करेंगे। सो लेट अस सी नाउ। एक में जब हम मेजर करेंगे तो 360 एंगल ही बनेगा, 360 डिग्री ही बनेगा, है ना। वहीं जब हम दो में कर देंगे इसको, इसको है ना छोटा कर देता हूँ मैं, दो में कर देंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, है ना। आगे आगे जब हम इसको तीन में कर देंगे, 360 डिवाइडेड बाय 3, तो आपका सिंपल मैथ 120, है ना। आगे अगर हम इसको चार में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 90, राइट। और अगर हम इसको पांच में कर देंगे, सो इट विल कम अप टू 72 डिग्री। एंड इफ वी डू इट विथ सिक्स, तो 60 डिग्री आपको यहाँ पे आ जाएगा। सिंपल, 66 into 6 is 360, दैट्स वाई। एंड जब हम 360 को 7 से करेंगे, अब यहाँ पे अगर किसी ने पकड़ा तो सही है, नहीं तो आप क्या पढ़ रहे हो बच्चे, 7 से तो डिविजिबल होगा ही नहीं, तो ये 8 से जाएगा। 8 से जब हम करेंगे तो ये आपका सीधा 45 तक, यानी कि एकदम आधा ले आएगा 90 डिग्री का। और जब हम 9 से करेंगे तो ये 40 डिग्री ले आएगा इस एंगल को। ठीक है। एंड जब हम इसको 10 से कर देंगे, सो इट विल कम अप टू 36। एंड जब हम इसको 12 से करेंगे, यानी कि 360 डिवाइडेड बाय 12, ये आपका ले आएगा इसको 30 में, है ना, 30 डिग्री में। ओके। सो ये थे आपके डिफरेंट डिफरेंट मेजर्स ऑफ योर एंगल, और हमने इसमें सीखा एंगल ऑब्ट्यूज, एक्यूट, राइट, है ना। और इसमें और भी चीजें देखी कि 360 को ही एज एन हमने एज एन ये क्यों मान रखा है कि उसी को हम एज एन ऐसे यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो ये प्रोटेक्टर के बारे में जो है ये चीजें, ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं क्या। ऑब्वियसली हम इसको नेक्स्ट क्लास में ही कंप्लीट करेंगे। सो आई गेस, या, बिकॉज ये जो एकदम ही अलग अलग टॉपिक्स हैं थोड़े, सो आई गेस विल कंप्लीट द डिग्री मेजर्स ऑफ डिफरेंट एंगल्स। कितने कितने डिफरेंट डिग्री मेजर्स बन जाएंगे इन आवर नेक्स्ट अपकमिंग क्लास। तो तब तक के लिए बाय बाय यू ऑल, एंड विल मीट यू सून विद द नेक्स्ट क्लास वेरी सून, नेक्स्ट एपिसोड।